पट्टी कल्याणा के ग्राम विकास सेवा साधना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नए मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के अलावा अन्य भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से यहाँ शिरकत की और इस कार्यक्रम में नए मंडल अध्यक्ष और भाजपा जिला अध्यक्ष के अलावा अन्य पदाधिकारियों को प्रदेश सरकार की नीतियों को बताया, उनके अंदर जोश भरा। कुल मिलाकर यहाँ इस कार्यक्रम में आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसार और यमुनानगर में आकर 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करने को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। इसमें हिसार में एयरपोर्ट और यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली का जो पावर हाउस लगाया गया है, उसको लेकर भी यहाँ विशेष तौर से चर्चा की गई। इसमें 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में यहाँ एक मेला लगने जैसा माहौल बना रहा। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में एक बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिसार में एयरपोर्ट जो वहाँ से फ्लाइट शुरू होंगी उसका शुभारंभ करेंगे, टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे और हमारे हरियाणा के लोगों से वार्तालाप भी करेंगे। दूसरा बड़ा कार्यक्रम यमुनानगर में है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे, वहाँ पर भी बड़ा कार्यक्रम हो रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हमारे हरियाणा को 2 बड़ी सौगातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने के लिए आ रहे हैं और हम हरियाणा के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जिन्होंने भारत की तस्वीर को लगातार बदलने का काम कर रहे हैं, जिनका एक विजन भी है, जिनका एक मिशन भी है कि भारत विकसित राष्ट्र बने और उस दिशा में गति से काम चल रहा है। तो हरियाणा के लोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकसित हरियाणा विकसित भारत गति से काम करेंगे। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है और यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार बनी है, 3 गुना गति से काम करेंगे। तैयारियों को लेकर के बातचीत रही है। मैंने कहा है ना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, दिल खोल करके हरियाणा के लोग स्वागत करेंगे। पूरी चर्चा रही है, एक एक बिंदु के ऊपर व्यवस्थाओं से लेकर के व्यवस्थाओं से संख्या की दृष्टि से हर बात को लेकर के सभी माननीय विधायकों ने और सभी माननीय मंत्रीगण ने बैठ कर के चर्चा की है और 5 तारीख को एक हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशी, हमारे सभी सांसदगण, हमारे जिला के अध्यक्षगण, जिला के प्रभारीगण, एक बड़ी बैठक इसी के निमित्त ही आज हमने मोटा मोटा वो खाका तैयार किया है और उसको अंतिम रूप 5 तारीख को हम रोहतक की बैठक में दे देंगे। उस बैठक के अंदर हमने ये निर्णय किया कि वहाँ पर हमारे सभी माननीय जिला के अध्यक्ष, सभी हमारे जिलों के प्रभारी, सभी हमारे मेयर, सभी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और सभी हमारे विधायक और मंत्रीगण, सभी हमारे सांसदगण, सभी हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशीगण, सब लोग आएंगे
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत, क्योंकि हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें पहला एयरपोर्ट मिला है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिला है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। नहीं, देखिए, क्योंकि नियम होने चाहिए, संविधान के अनुसार जब नियम प्रक्रिया होगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस नियम प्रक्रिया के अंदर जो वक्फ बिल आया है, क्योंकि कई प्रकार के डिस्प्यूटेड इसके अंदर थे, अब वक्फ बिल आने के बाद वो कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, सारे डिस्प्यूट ठीक होंगे। सर, विधानसभा में आपने बड़े शेर व शायरी करी हुड्डा साहब के साथ, उन्होंने भी की है, तो एक मुख्य मुद्दा था, SYL का मुद्दा नहीं उठा सर अब तक। नहीं, SYL का मुद्दा कोई दबावा नहीं है, और वो तो हमारे सभी जो दल हैं, जी सर, सभी दलों का वो साझा मुद्दा है और उसके अंदर हम लगे हुए हैं, मजबूती से लगे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसके ऊपर हमने उसको अवगत भी कराया है और जैसा भी निर्णय उसके अंदर आगे होगा, क्योंकि हमने कहा है कि SYL का जो पानी है वो मिलना चाहिए और पंजाब के जो बड़ा भाई के नाते है, क्योंकि हमें उस पानी की आवश्यकता है, जितना उनके पास पानी है वो अवश्य हमें देंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। नहीं, एक बार उनको ये कहना कि आप लोग अपने समय के अंदर, ये 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, जो विपक्षी लोग कह रहे हैं, उनको ये पूछना 2012 में क्या भाव थे बिजली के यूनिट के, और आज 2025 उससे कम मिलेंगे, आप काउंट कर लें। गेहूं की खरीद को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेंगे, किसानों को किसी भी तरह से परेशानी चाहे नहीं होने बारदाने देंगे। को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है, और हमने ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते के अंदर पैसा चले जाएगा। जो ही जे फार्म कटेगा, उठान होगा, उठान होते ही किसान के खाते में पैसा जाएगा। और व्यवस्थाएं हमने की कई बार, क्योंकि आजकल मशीनी युग है और मशीनी युग के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर तुरंत किसान अपनी फसल को काट करके मंडी के अंदर पहुंचा देता है। थोड़ी अस्त व्यस्त जरूर होता है, अस्त व्यस्त, क्योंकि दबाव बन जाता है एकदम से, उसके कारण थोड़ी सी अस्त व्यस्तता सी होती है। परंतु फिर भी हमने कहा है अधिकारियों को कि इसके ऊपर जरूर हम काबू पाएं, और किसानों से भी अपील है, क्योंकि ये सीजन ये लगभग 2-2.5 महीने चलता था और अब ये 10-15 दिन का रह गया। कहाँ 2.5 महीने का सीजन और कहाँ 10 दिन का सीजन, व्यवस्था तो बिगड़ती है ना। तो उसके अंदर धैर्य से हमारे किसान भाई भी काम लें, और सरकार बिल्कुल किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत परेशानी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से अपील की है कि सभी किसान अपनी फसल का पूरा ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दें, ताकि उनको अपनी फसल बेचते समय किसी भी तरह से परेशानी न हो, फसल खराब होने पर मुआवजा मिल सके, ऐसी उन्होंने किसानों से अपील की है। जो हमारा मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर कोई मिसमैच नहीं है। बाकी 2 दिवसीय मीटिंग में मंत्री अनिल विज और मंत्री आरती राव के न पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़े हंसते हुए जवाब देते हुए कहा कि क्या मतलब है, कोई काम भी हो सकता है। ये क्या, ये तो कोई सवाल नहीं है यार। चलो सर, काम भी हो सकता है। प्रदेश की जनता के लिए सर नवरात्रे हैं, आपकी शुभकामनाएं क्या है सर? नवरात्रे चल रहे हैं सर। मैं दुर्गा माँ के अभी मत्था टेक के आए हो जी। हुए हैं नवरात्रों की, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और माँ दुर्गा के चरणों में ये प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग स्वस्थ रहें और विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें, ऐसी मैं माँ दुर्गा के चरणों में। थैंक यू सर। हमारा सेवा का माध्यम है, इस बात को कार्यकर्ताओं को जो मूल मंत्र दिया है, और अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के जो लाखों कार्यकर्ता समाज में रह के समाज की सेवा करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेके आम आदमी तक पहुंचाने का काम करते हैं,
और सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं उनको भी जनता तक पहुंचाने का जो काम करते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में ये 476 कार्यकर्ताओं की कार्यशाला रही और जिसमें 100% हाजिरी रही, सभी आए और सभी ने अच्छे से इसको समझते हुए आज पूरा किया है। इन्हीं विषयों को लेके हमारी ये 2 दिन की कार्यशाला थी और आज वो संपन्न हुई। जनसंघ के रूप में 1950 में जिस पार्टी की स्थापना हुई थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में है और 6 वर्ष का शासन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक मिलीजुली सरकार का रहा था और उसी प्रकार से 11 वर्षों से अब लगभग 17 वर्षों का शासन भारतीय जनता पार्टी के विचार की सरकार रही है। और आप सबने देखा भी है किस प्रकार से न्यू इंडिया का जो निर्माण हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुसार काम किया है और देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले जिस नज़रों से विश्व भारत को देखता था, आज विश्व की भी नज़रें बदली है। वो भी नए नज़रिए के साथ भारत को देखने का काम करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी देश में जाते हैं तो पूरा विश्व इस तलाश में रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे। इस प्रकार की जो एक भारत की ताकत को पूरी दुनिया में दिखाने का काम किया है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, देश को सर्वोपरि मानते हुए हम जो काम करते हैं। और आप सबने देखा होगा, अभी कल का लोकसभा का सत्र भी आप सबने देखा होगा, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन पास हुआ है और उस बिल में जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने का काम किया है। लेकिन फिर भी जो विपक्ष के नेता हैं वो उस बिल के माध्यम से भी वोट की राजनीति करते हैं। और हमने जो विचार है, हमारा जो विचार है, देश का जो बहुत बड़ा वर्ग जो मुसलमान भाई हैं उसमें बहुत सारा गरीब तबका है। जिस प्रकार से 3 तलाक के कानून के बारे में जब हमने काम किया तो उन्होंने विरोध करने का काम किया था। कितनी मुस्लिम बहनों के साथ जो अत्याचार होता था उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, 3 तलाक का बिल लेके आए। और जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो कुछ जो गरीब मुसलमान भाइयों की मदद होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो उन गरीब मुसलमानों की सहायता पहुंचनी चाहिए, उसको ना काम करते हुए दूसरे काम में लगे थे। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो भ्रष्टाचार घोटाला जिस प्रकार का कानून था उसमें जो संशोधन किया है, ये सबके हित का है और समाज के हित का है, देश के हित का। पत्रकारों के द्वारा एयरपोर्ट में 4 दीवारी के मामले में घोटाला होने पर जवाब में मोहन बडोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हुए कहा, ये कांग्रेस पार्टी के लोग क्या बोलते हैं, वो हवा में बोलते हैं। और वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने ज़मीन के घोटाले किए, उन्होंने आसमान तक के घोटाले किए। हर दिन नए घोटाले सुनने का जो अखबारों की सुर्खियों में रहते थे और हम टीवी चैनल पे भी देखते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो आरोप तो लगा सकते हैं लेकिन कोई घोटाला उजागर नहीं कर पाए। कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ उसको सबूत के साथ बात करें, वो सुर्खियों में रहने के लिए आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में हो चुका है। वही जो वहाँ से लोकसभा के सांसद है कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने कहा था कि जिस दिन एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप अखबारों में भी छपा था, आपके मीडिया में भी बोला था। आज उसी बात को घुमा के बोल रहे हैं। और इसी बात पर एक चुटकुला भी मेरे को ध्यान में आता है कि एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया और उस आदमी ने जाके कहा कि जी मैंने तो बिल्ली खा ली। तो डॉक्टर ने चेक किया, उसका एक्सरे किया, उसका अल्ट्रासाउंड किया और डॉक्टर ने कहा कि बिल्ली तो आपने खाई ही नहीं है, आपके पेट में कहीं बिल्ली नहीं है। मैंने बिल्ली खाई है। जब उसकी वो जिद पर अड़ गया बिल्ली खाई है तो उस डॉक्टर ने एक थोड़ा सा अपना ड्रामा किया, उसको एक चद्दर उड़ा के उसको इधर उधर हाथ हुथ मार के मुक्के माके मार के और एक बिल्ली को पकड़ के उसके मुंह में दिखा दिया कि बिल्ली तेरे अंदर से निकाली है।
और फिर उसके बाद वो कहने लगा मैंने तो सफेद खाई थी तो काली निकाली। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाल है। वो बनावटी बात करते हैं और वो शर्माते नहीं है झूठ बोलते हुए भी। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों की इस प्रकार का नेचर है, इस प्रकार का स्वभाव है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो एयरपोर्ट भी बना है और एयरपोर्ट के बनने में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, आज तक हमारी सरकार में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो कोई बख्शा नहीं गया है। उसके साथ कोई किसी भी प्रकार की लाग लपेट में अगर कोई अफसर आया है तो उसको कानूनी जो सज़ा देनी चाहिए वो हमने देने का काम किया है। के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, अगर नेशनल हाईवे की कोई इस प्रकार की कमी है, कहीं कोई काम में त्रुटि है, आपने जो बात ध्यान में करवाई है इस पर हम संज्ञान लेंगे, इसकी जांच करवाएंगे, काम को भी पूरा। बहुत दुर्घटनाएं होती हैं जिनको बार बार एसडीएम साहब ने भी कहा, डीसी साहब ने भी कहा, वो भी इस प्रकार की कमियां हैं क्योंकि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी समय समय पर अपने काम में परिवर्तन करती रहती है, कई कटों में भी परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार की डिमांड जनता की होती है, कोई भी एक्सीडेंट ना हो ये प्रयास रहता है और उनकी एक टास्क फोर्स बनी हुई है जो एक्सीडेंटल पॉइंट हैं उनके ऊपर भी वो बहुत गहनता से जांच करते हैं और नेशनल हाईवे पे कहीं भी एक्सीडेंट ना हो इसी प्रयास में वो बहुत सारे सुधार के कार्यक्रम चलते हैं। अगर आपने जो बात ध्यान में करवाई है इसका संज्ञान भी लेंगे, इसको ठीक भी कराएंगे। का जो कार्यकर्ता है उसका कोई भी अपना निजी काम नहीं होता है और ना वो कभी ऐसा बोलता है। वो समाज का काम करता है और समाज के सभी काम होते हैं। हमारी जो सरकार है वो कार्यकर्ताओं की सरकार है, कार्यकर्ताओं की बात को सुनने वाली सरकार है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रात को 2-2 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, छोटी से छोटी जानकारी वो रखते हैं। और हमारी पार्टी का कोई भी विधायक है, कोई भी सांसद है, कोई भी पदाधिकारी है, जनता के बीच में रहकर जनता की बात सुनता है, सब काम होते हैं। लगता है छोटी मोटी कोई कमियां रहती है तो उस समय टाइम से कमियों उनको दुरुस्त करें।